नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूए खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि गल्फ कंट्री की जितनी भी खबरें हैं वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, उसी की वजह से आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी, तो जरूर क्लिक करें। फिलहाल के लिए चलिए हम आपको बताते हैं सबसे पहले आज की हाइलाइट्स, फिर खबरों को डिटेल में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में सबसे भरोसेमंद सरकार बना यूएई ग्लोबल ट्रस्ट इंडेक्स में नंबर 1। यूएई में शाबान का चांद देखा, रमजान 2026 की तैयारियां शुरू। सर्दियों में आएगा पवित्र महीना रमजान, रोजे होंगे काफी छोटे। सऊदी अरब में सख्ती, एक हफ्ते में 14,000 से ज्यादा अवैध प्रवासी देश से बाहर। ओमान में फंसी महिलाओं की मजबूरी, माँ और पत्नी दोनों अपनों के आंकड़े विदाई से दूर। कुवैत में शादियों और तलाक को लेकर के चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने, हर 34 मिनट में एक शादी और हर घंटे हो रहा तलाक। मदीना में भारतीय परिवारों के लिए खुशखबरी, सीबीएसई प्लस सऊदी करिकुलम वाला नया स्कूल जल्द शुरू होगा। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए अब खबरों को हम डिटेल में बताते हैं। दुनिया की सबसे भरोसेमंद सरकार बना यूएई ग्लोबल ट्रस्ट इंडेक्स में नंबर 1। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने बताया है कि यूएई ने गवर्नमेंट ट्रस्ट इंडेक्स में पहला स्थान हासिल किया है। इसका मतलब साफ है कि दुनिया भर में लोग यूएई सरकार पर सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। शेख मोहम्मद ने कहा है कि भरोसा एक दिन में नहीं बनता, इसमें सालों लगते हैं। उनका कहना था कि जब सरकारें अपने वादे पूरी करती है, कानूनों को ईमानदारी से लागू करते हैं और लोगों का सम्मान किया जाता है, तभी जनता का मजबूत भरोसा जो है वो सरकार पर बनता है। ये रैंकिंग एडेलमैन ट्रस्ट बारोमीटर 2026 रिपोर्ट में सामने आई है, जिसे न्यूयॉर्क स्थित एडेलमैन संस्थान हर साल जारी करता है। यूएई में दिख गया आखिरकार शाबान का चांद, रमजान 2026 की तैयारी शुरू। संयुक्त अरब अमीरात में शाबान का चांद नजर आ गया है। अब रमजान 2026 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सोमवार 19 जनवरी को अल खातमा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ने इसकी पुष्टि की है। ऑब्जर्वेटरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चांद की तस्वीर भी शेयर की। उन्होंने बताया कि उस दिन मौसम साफ था, जिसकी वजह से चांद को देख पाना मुमकिन हो सका। आमतौर पर दिन के उजाले में चांद देखना आसान नहीं होता, क्योंकि उसकी रोशनी बहुत हल्की होती है और वह सूरज के काफी पास होता है, जिस वजह से वो क्लियर दिख नहीं रहा होता। ये ऑब्जर्वेटरी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर के तहत काम करती है। चांद को देखने और रिकॉर्ड करने के लिए उनकी स्पेशल टीम ने एडवांस टेलीस्कोप और आधुनिक इमेजिंग तकनीक का इस्तेमाल किया, ताकि चंद्र कैलेंडर की कैलकुलेशन और भी ज्यादा सटीक तरीके से हो सके। ऐसे ऑब्जर्वेशन इस्लामिक कैलेंडर के लिए बेहद अहम माने जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर शाबान और रमजान जैसे पाक महीनों की शुरुआत तय होती है। सर्दियों में आएगा पवित्र महीना रमजान, रोजे होंगे छोटे। तो इस बार जो भी रोजा रखने वाले हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात ये रहेगी कि इस बार रोजा छोटा होने वाला है। संयुक्त अरब अमीरात में 2026 का रमजान इस बार थोड़ी राहत लेकर आ रहा है। लंबे और थकाने वाली गर्मियों के रोजों के बजाय इस बार रोजे के जो घंटे होंगे वो कम रहने की उम्मीद है। असल में रमजान हर साल करीब 10 से 11 दिन पहले आता है, क्योंकि यह चंद्र यानी कि हिजरी कैलेंडर पर आधारित होता है। इसी वजह से 2026 में रमजान सर्दियों और वसंत के बीच के समय में पड़ेगा। इसका सीधा फायदा ये होगा कि सुबह से शाम तक का समय कम रहेगा और ऐसे में आपको रोजा कम टाइम के लिए रखना पड़ेगा। खगोलीय गणनाओं के मुताबिक यूएई में 2026 के रमजान के दौरान रोजे करीब 12 से 14 घंटे के बीच हो सकते हैं। यह उन सालों से काफी कम है जब रमजान गर्मियों में पड़ा था और रोजे लंबे हो जाते थे। फरवरी के आखिर और मार्च में सूरज थोड़ी देर के लिए निकलता है और जल्दी डूब जाता है, इसीलिए रोजे रखना शारीरिक रूप से थोड़ा सा आसान रहेगा और लोगों की रोजमर्रा की जो रूटीन है वो भी आरामदायक होगी। आमतौर पर जब गर्मियों में रोजा रखना होता है तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है। खगोलविदों का कहना है कि जैसे जैसे वसंत विशुद्ध पास आएगा, दिन धीरे धीरे लंबे होने लगेंगे। इसका मतलब है कि रमजान के आखिरी दिनों में रोजे का जो समय है वो थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी यह गर्मियों के मुकाबले काफी कम ही रहेगा और पिछले सालों के मुकाबले काफी ज्यादा आराम देने वाला है। तो कुल मिलाकर 2026 का रमजान यूएई में ठंडे मौसम और छोटे रोजों के साथ आने वाला है, जिससे इबादत और रोजमर्रा की जिंदगी के बीच बैलेंस जो है वो बना रहेगा। सऊदी अरब में सख्ती, एक हफ्ते में 14,000 से ज्यादा अवैध प्रवासी देश से बाहर। सऊदी अरब में एक गलती और आप हो जाते हैं देश से बाहर। सऊदी अरब ने अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एक हफ्ते के अंदर बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में ले लिया है और देश से बाहर भी निकाला है। 8 से 14 जनवरी 2026 के बीच सुरक्षा बलों और सरकारी एजेंसियों की संयुक्त जांच में कुल 18,054 अवैध प्रवासियों को पकड़ा गया, जिनमें से 14,621 लोगों को डिपोर्ट भी कर दिया गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर लोगों ने निवास कानून, सीमा सुरक्षा कानून और श्रम कानून का उल्लंघन किया था। कई लोगों को उनके दूतावासों के पास भेजा गया ताकि जो उनका ट्रैवल डॉक्यूमेंट है वो तैयार किया जा सके, जबकि कुछ को यात्रा बुकिंग पूरी करने के निर्देश दिए गए। सीमा पार करने की कोशिश करते हुए भी बड़ी संख्या में लोग पकड़े गए, जिनमें से ज्यादातर यमन और इथियोपिया के नागरिक थे। इसके अलावा अवैध तरीके से लोगों को शरण देने, नौकरी दिलाने और परिवहन में मदद करने वालों पर भी कार्रवाई की गई है, जैसा कि आमतौर पर सऊदी अरेबिया में कार्रवाई की जाती है। फिलहाल हजारों प्रवासी कानूनी प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं। इस कार्रवाई से सऊदी सरकार ने साफ संकेत दिया है कि अवैध निवास और गैर कानूनी गतिविधियों पर अब कोई भी ढील नहीं दी जाएगी। छोटी सी भी गलती या जानबूझकर करी गई गलती जो है वो भारी पड़ेगी। ओमान में फंसी महिलाओं की मजबूरी, मां और पत्नी दोनों अपनों की आखिरी विदाई से हैं कई कोसों दूर। गरीबी और मजबूरी में विदेश गई पंजाब की महिलाओं से जुड़ा ओमान के दो मामले जो हैं वो दिल तोड़ देने वाला है। एक तरफ ओमान में फंसी एक पत्नी अपने पति के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाई, तो वहीं दूसरी ओर एक मां अपने 8 साल के बेटे को आखिरी बार देखने से भी वंचित रह गई। बेटे की मौत के बाद परिवार ने कई दिनों तक मां के लौटने का इंतजार किया, लेकिन उसे भारत आने की इजाजत नहीं मिली। दोनों मामलों को सरकार के सामने रखा गया है। ये घटनाएं बताती हैं कि बिना पूरी जानकारी के विदेश जाना कई बार जिंदगी भर का दर्द बन जाता है। कुवैत में शादी और तलाक के चौंकाने वाले आंकड़े, हर 34 मिनट में एक शादी, हर घंटे तलाक। कुवैत के न्याय मंत्रालय के सांख्यिकी और रिसर्च विभाग ने नवंबर 2025 को लेकर शरिया नोटराइजेशन से जुड़ी एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने लोगों ने शरिया नोटराइजेशन सेवाओं को खूब इस्तेमाल किया है। शादी, तलाक, सुलह, दस्तावेज की पुष्टि, सरकारी नोटिस और इस्लाम अपनाने से जुड़े मामलों की संख्या में काफी ज्यादा वृद्धि देखी गई है। नवंबर में कुल 1252 शादी और सुलह के मामले दर्ज हुए हैं, यानी रोज करीब 42 मामले, मतलब हर 34 मिनट में शादी या सुलह का मामला सामने आया है। इस दौरान 595 तलाक दर्ज किए गए हैं, जो औसतन रोज 20 तलाक होते हैं, यानी हर 1 घंटे 15 मिनट में एक तलाक। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कुल 1143 शादी के कॉन्ट्रैक्ट दर्ज किए गए, जिनका औसत रोज 38 शादियां रहा। इसमें से ज्यादातर यानी कि 73.3% शादियां कुवैती लोगों के बीच हुई है। मदीना में भारतीय परिवारों के लिए खुशखबरी, सीबीएसई प्लस सऊदी करिकुलम वाला नया स्कूल जल्द शुरू होगा। मदीना में रहने वाले प्रवासी परिवारों के लिए एक अच्छी खबर है। 2026-27 के एकेडमिक सेशन से जुड़ा एक नया स्कूल शुरू होने जा रहा है, जिसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई के साथ साथ सऊदी करिकुलम भी बढ़ाया जाएगा। बता दें कि भारतीयों के लिए सबसे ज्यादा फायदे की बात रहेगी। सूत्रों के मुताबिक ये स्कूल अभी प्री ओपनिंग फेज में है और मदीना के हयल नस्र इलाके में बनाया जा रहा है। यह जगह अल मस्जिद अल नबी से करीब 10 मिनट की दूरी पर है। इस जानकारी की पुष्टि सियासत.com से जुड़े सोर्सेज ने की है। आपको बता दें, इस स्कूल का मकसद खास तौर पर प्रवासी परिवारों, खासकर भारतीय निवासियों की पढ़ाई से जुड़ी जरूरतों को पूरा करना है, ताकि बच्चों को एक ही स्कूल में सीबीएसई और सऊदी दोनों करिकुलम का फायदा मिल सके और उनकी पढ़ाई जो है वो काफी ज्यादा सुटेबल हो, आसान हो जाए, सुविधाजनक रहे। पढ़ाई के साथ साथ यहाँ कुरान हिफ्ज और इस्लामिक स्टडीज की भी व्यवस्था होगी, जिससे धार्मिक शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाएगा, कोई भी पहलू छूटेगा नहीं। सूत्रों का कहना है कि स्कूल की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, लेकिन अभी इसकी ओपनिंग डेट को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तो ये भी डिटेल सामने आई है। बताया जा रहा है इसके बारे में कि यह स्कूल अल-नायात वाल्ता फॉर एजुकेशन कंपनी के तहत संचालित होगी। हालांकि मालिकाना हक, सरकारी मंजूरी, टीचर्स की भर्ती और स्टाफ से जुड़ी बाकी जानकारियां जो है वो फिलहाल सामने नहीं आई है। तो चलिए अब आखिर में आपको बताते हैं कि आज के रियाल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 24.27 रुपए है, जो कि पिछले दिन 24.25 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 38.70 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 38.70 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.57 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.6 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.52 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.65 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 24.19 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.19 भूटानी करेंसी ही थी। क्या है आज के गोल्ड के रेट, तो बता दें कि आज गोल्ड का रेट जो है फिर से रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है। यूए में सोने की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। जहां यूए में आज 18 कैरेट सोने के दाम की बात करें तो ये 426.10 दरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 427.75 दरहम प्रति ग्राम थी। यानी आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 10,561 के हैं। वहीं आज 22 कैरेट गोल्ड का जो दाम है वो 520.75 दरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में
में 12,907 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 520.25 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में आज 24 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 562.25 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 562 दिरहम पर था। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 13,935 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, आखिर में हम जानेंगे। बता दें आज एक दिरहम में 24.76 रुपए है, जो कि पिछले दिन 24.74 रुपए था। वहीं आज एक दिरहम में 39.52 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 39.52 नेपाली रुपीस से। वहीं आज एक दिरहम में 33.26 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.33 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक दिरहम में 76.09 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.30 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक दिरहम में 24.70 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.73 भूटानी करेंसी थी। तो यदि आज की ताजा बुलेटिन ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।